जिस इलाके में शांति के लिए समझौता हो रहा था, वहां एक बार फिर धमाके शुरू हो चुके हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल का युद्ध फिर से भड़क चुका है और इजराइल के हमले में 15 हिजबुल्लाह समर्थकों की मौत के बाद अब टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। युद्ध समझौते के सिर्फ 60 दिन के बाद भी इजराइल ने सेना की तैनाती वहां लगातार बरकरार रखी है और इसके बाद विस्फोटक झड़प शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ सीरिया ने ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई लाइन काट दी गई और इस बीच ईरान से भी ज्यादा बड़ा दुश्मन अब नेतन्याहू की टेंशन बढ़ाने लगा है और इजराइल ने नए दुश्मन से एटमी युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। तुर्की ईरान की टेंशन बन गया है। तुर्की सऊदी अरब को डरा रहा है। तुर्की इजराइल के खिलाफ युद्ध का माहौल बना रहा है। तुर्की अमेरिका के विरोध में खड़ा दिख रहा है। तुर्की खाड़ी युद्ध का खलीफा बन चुका है। तुर्की ये सब क्यों कर रहा है? क्या है एर्दोआन का प्लान? बारूद से हमास झुलस गया। जिन मिसाइलों से हिजबुल्लाह बर्बाद हुआ, जिन रॉकेट की बौछार से हूथी लड़ाकों की चीखें निकल आई, जिन हथियारों के दम से इजराइल ने सीरिया को खंडहर बना दिया, उन्हें नए बैटल ग्राउंड में जल्द इस्तेमाल की जरूरत पड़ सकती है। ये वॉर जोन तुर्की बन रहा है। इजराइल को घेर कर मारने का प्लान है। इस बीच लेबनान में फिर से धमाके शुरू हो गए हैं। इजराइल की सेना ऑपरेशन में तेजी ला रही है। हालात तेजी से बदल रहे हैं। हिजबुल्लाह फाइटर आवाम के बीच घुल मिल गए हैं। इजराइल पर हमले हो रहे हैं, जिसका जवाब इजराइल विस्फोटक अंदाज में देने लगा है। कफर किला इलाके में इजराइल के 5 हिजबुल्लाह लड़ाकों पर गोलीबारी की गई। हिजबुल्लाह के बढ़ते खतरे के बीच इजराइल के नए आर्मी चीफ का सिलेक्शन भी अब शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री ने आईडीएफ चीफ के लिए इंटरव्यू लिया है, जिसमें 3 नाम सबसे आगे हैं। इजराइल आर्मी के नए चीफ का नाम फाइनल होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वजह है हिजबुल्लाह चीफ की ये धमकी, जिसमें नईम कासिम ने साफ किया कि लेबनान का सर्वे सर्वा हिजबुल्लाह है, जिसको युद्ध में हराना आसान नहीं। لن يتمكن أحد من استثمار نتائج العدوان في السياسة الداخلية، فالمسار السياسي منفصل عن وضع المقاومة. مساهمتنا كحزب الله وحركة أمل هي التي أدت إلى انتخاب الرئيس بالتوافق، الرئيس العماد جوزيف عون، ولا يستطيع أحد إقصاءنا من المشاركة السياسية الفاعلة والمؤثرة في البلد، فنحن مقوم أساسي في تركيبة لبنان ونهضته. इजराइल एक साथ कई युद्ध संकटों में घिरता जा रहा है। नेतन्याहू हमास से समझौते के बाद भी बेचैन हैं। गनीमत बस इतनी भर है कि सुपर पावर का साथ अब भी उसके साथ है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को ये यकीन दिलाया है कि अगर अब युद्ध हुआ तो धरती से गाजा साफ हो जाएगा। ट्रंप के तल्ख तेवरों ने वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के सिग्नल साफ दे दिए हैं। ट्रंप की तेजी से भी ये साफ हो गया है कि अब बारूदी धमाके से आगे का युद्ध शुरू होने वाला है। ऐसा युद्ध जिसका पहला धमाका एटम बम हो सकता है और इस बार परमाणु हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड तुर्की बन सकता है। वजह है प्रेसिडेंट एर्दोआन की सनक, जिन्होंने इजराइल के खिलाफ भीषण लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। तुर्की ने लीबिया फ्रंट एक्टिव कर दिया है। तुर्की अफ्रीका मॉडल को भी अब फुल प्रूफ बना रहा है। तुर्की सीरिया में पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका है। तुर्की मुस्लिम ब्रदरहुड कार्ड से अरब देशों में पैठ जमा रहा है। तुर्की ने मंगोलिया से भी बिग डील कर ली है।
अंकारा में मंगोलिया के प्रेसिडेंट से एर्दोआन ने गलबहियां की, लेकिन उनके सामने भी एजेंडा अपना ही रखा। एर्दोआन का एजेंडा आखिर है क्या, आप खुद सुनिए। İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını ve katliamlarını bugün de sürdürmesi endişelerimizi haklı olarak artırmaktadır. İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal ve istismar etmesine izin verilmemelidir. एर्दोआन के सिर पर इजराइल से बदला लेने की सनक सवार है। वो हर स्टेज पर नेतन्याहू में खोट गिनाते हैं, इजराइल से युद्ध की जरूरत को समझाते हैं। एर्दोआन इजराइल से तुर्की को खतरा दिखाकर बारूदी बखेड़ा शुरू करने के मंसूबे का इजहार हर मौके पर कर चुके हैं। Mutabakatın başta 467 gündür İsrail zulmüne sabırla direnen Gazze halkı olmak üzere tüm Filistinli kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını ve katliamlarını bugün de sürdürmesi endişelerimizi haklı olarak artırmaktadır. इजराइल न्यूज वेबसाइट वायनेट में रक्षा विशेषज्ञों ने ये अनुमान लगाया है कि तुर्की इजराइल का युद्ध किसी भी दिन शुरू हो सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि मौजूदा वक्त में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन तुर्की है, ना कि ईरान। इजराइल को ईरान से भी ज्यादा खतरा तुर्की से इसीलिए है क्योंकि उसके पास अमेरिका के दिए एटम बम हैं। तुर्की की सेना भी इजराइल से ज्यादा ताकतवर है। तुर्की के पास इजराइल को तबाह करने वाले बम और जंगी जेट भी मौजूद हैं। मिसाइल पावर्स के लिहाज से भी तुर्की इजराइल पर भारी पड़ सकता है। तुर्की ने इजराइल की घेरेबंदी के लिए कई फ्रंट पर सैन्य तैयारियां भी कर रखी है। सीरिया में तुर्की सैन्य तैनाती में जबरदस्त इजाफा किया गया है। उत्तरी सीरिया में तुर्की समर्थित बलों की बढ़ती संख्या इजराइल के उत्तर पूर्वी सीमा पर एक खतरनाक माहौल बना रही है। सीरिया के साथ लीबिया में भी तुर्की ने सैनिकों और हथियारों की तैनाती कर रखी है। उत्तरी अफ्रीका से इजराइल के खिलाफ नया मोर्चा खोलना तुर्की के लिए असरदार साबित हो सकता है। इस फ्रंट से इजराइल के महत्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना आसान होगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ये मानते हैं कि इजराइल और सीरिया के कुर्द फाइटर में गुप्त समझौता है। तुर्की डर जताता है कि इजराइल कुर्द लड़ाकों की मदद से सीरिया में तख्ता पलट कर सकता है। उसके बाद कुर्द फाइटर तुर्की को करारा जवाब दे सकते हैं और इसी वजह से तुर्की धीरे धीरे इजराइल बॉर्डर के करीब सैन्य तैनाती करने में जुटा हुआ है। मगर एर्दोआन की हर चाल की काट ईरान है, जिसे सीरिया में तुर्की का दबदबा मंजूर नहीं। इजराइल से आगे बढ़कर ईरान ने सीरिया में अब नए युद्ध की भविष्यवाणी कर रखी है। مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن میجنگه. जिस खतरे को कल तक नेतन्याहू बयां कर रहे थे, उसे अब ईरान के सुप्रीम लीडर भी दोहराने लगे हैं। दोनों देशों की टेंशन सीरिया के केमिकल हथियार है। साथ ही तुर्की आर्मी ने अगर सीरिया के विद्रोहियों को अपने विनाशकारी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी तो फाइटर ग्रुप इजराइल पर भी टूट पड़ेंगे। इजराइल के रक्षा थिंक टैंक ने तुर्की से जुलानी की बढ़ती नजदीकियों को अरब वर्ल्ड के लिए नुकसानदेह होने का अनुमान लगाया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तुर्की सीरिया के विद्रोही बलों को हथियार देने के फैसले को बताया जा रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री ने दमिश्क विजिट में ये साफ कर दिया था कि तुर्की सीरिया के कुर्द लड़ाकों का सफाया करने तक नहीं रुकेगा। इस युद्ध में तुर्की का साथ दे रहे कमांडर जुलानी के ग्रुप और सीरियन नेशनल आर्मी के फाइटर तुर्की के हथियारों से ही कुर्दों को मारेंगे। Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, Suriye'nin normalleşmesi ve ülkede güvenliğin sağlanması bakımından son derece mühimdir. Suriye'nin yeniden inşası için de gerekli hazırlıklara bir an önce başlanması gerekmektedir. सीरिया के नए घमासान में कौन किस तरफ खड़ा है, जरा इसे भी जान लीजिए। बशर अल असद के भाग जाने के बाद सीरिया में कमांडर जुलानी की हुकूमत है।
तुर्की कमांडर जुलानी से कुर्द लड़ाकों का खात्मा करवाना चाहता है। इस पूरे ऑपरेशन में तुर्की सीरियन नेशनल आर्मी के लड़ाकों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। वहीं अमेरिका सीरिया के कुर्द लड़ाकों का सहयोगी है, जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर आतंकी संगठन ISIS से लंबी लड़ाई लड़ी है। इजराइल सीरिया में हिजबुल्लाह और ISIS ब्रिगेड को मार रहा है। इजराइल का मकसद सीरिया के अहम मोर्चे पर मौजूदगी बनाए रखना है। ईरान को सीरिया में तुर्की भी अघोषित तानाशाही बर्दाश्त नहीं है। ईरान सीरिया में दोबारा बशर की वापसी का पक्षधर है। फिलहाल तुर्की के राष्ट्रपति के सारे दांव सीरिया में चल रहे हैं, मगर अमेरिका इन सब की काट बन सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो फोर्स से तुर्की के हट जाने की वकालत भी कर रखी है। अमेरिका को दूसरा खतरा यह है कि तुर्की सीरिया में पैर जमाने के बाद प्रॉक्सी ग्रुप से इजराइल पर हमले करवा सकता है, क्योंकि इजराइल की सेना ने सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा जमा रखा है। इजराइल लगातार सीरिया पर बमबारी भी कर रहा है। इजराइल का कट्टर दुश्मन तुर्की इसी वजह से जल्द पूरे सीरिया पर कंट्रोल चाहता है। हालांकि एर्दोआन के सीरिया ड्रीम को अमेरिका कभी भी सच न होने देने का ऐलान कर रहा है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल के दुश्मनों को धरती से साफ करने की भी धमकी दे रहे हैं। अब ये सफाया जिस एक हथियार से मुमकिन है, वो कुछ और नहीं, परमाणु बम है। खतरे की बात यह है कि एटम बम तुर्की के पास भी है, और वो भी अमेरिका के ही दिए हुए हैं। एर्दोआन के पास नेटो देश का सदस्य होने की वजह से अमेरिका के 100 एटम बम हैं। अगर इतने परमाणु बमों का धमाका हुआ तो कई मुल्कों का नामो निशान इस जमीन से मिट जाएगा।